मामला ये है कि इस जंग में कुफ्फार जीतने वाले थे, वो जब चले थे ना तभी उन्हें जीत का यकीन था जी, तादाद हाँ, उनकी तादाद की बिना पर, हथियार की वजह कर, बड़े बड़े कुफ्फार और सरदारों की वजह कर उन्हें पता था कि यसरिब वो जगह है कि जहां बीमार पड़ जाता है बंदा, जहां की जमीन लोगों को बुखार ज़दा कर देती है। उन्हें मालूम था कि सय्यदुल शुहदा भी इनके साथ है, उन्हें मालूम था कि जनाब उमर भी इनके साथ है, मौला कायनात भी इनके साथ है। इतने बड़े बड़े जलील कदर सहाबा और इतने जबरदस्त और बहादुर सहाबा भी हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यसरिब की जमीन बीमारियों वाली जगह है, बीमार कर देती है। तो उन्हें अपने फतह का यकीन था। इवन के वो जंग जीतने के बाद जो फतह का जश्न मनाने के लिए चीजें होती वो भी वो साथ लेकर के आए थे। शराब और हर वो तरफ के सारे मामला उनके पास थे। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कहें कि जंग का नक्शा पलटा कैसे, तो मैं कहूंगा वो रसूल खुदा की बदर की रात की दुआ थी। ये आज ही की रात थी। हुजूर ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले साहबा से पूछा क्या चाहते हो, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप पर सब कुछ कुर्बान है। अब ये मामला कुरान करीम भी बयान करता है। कुरान करीम की आयत में अल्लाह फरमाता इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह फरमाता है जब तुम कहो कि अल्लाह हमारा रब है और उस पर कायम रहो, यानी जब तक तुम बंदगी की इंतहा नहीं करोगे बंदा नवाजी की इब्तिदा नहीं होगी। सहाबा कराम ने पहले बंदगी की इंतहा की। पता है तलवारें नहीं है, बड़ी पावर वाला दुश्मन है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल पड़े। बंदगी की इंतहा हुई, बंदा नवाजी की इब्तिदा हुई। और फिर वो रात आई जब सय्यदा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहरा दे रहे हुजूर के खीमे के बाहर, और कहते हैं सारी रात हुजूर रोते रहे। और सरकार का वो जुमला अल्लाह अकबर, हुजूर कहते हैं कि या अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर तेरे बंदे आज बाकी न रहे तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मतलब इस्लाम फैला ही उनकी वजह कर है भाई। इस्लाम की जो आज हमारे पास सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, ये उन सहाबा कराम का सदका ही हुजूर का फरमान बताता है। हुजूर ने अर्ज किया अल्लाह अगर ये न बचे तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और हुजूर ज़ारो कतार रोते रहे, यहां तक कि सिद्दीक अकबर कहते हैं फजर के करीब हुजूर के कंधे मुबारक से चादर नीचे गिर गई। बेखुदी की कैफियत थी, कहा मुझसे फिर रहा नहीं गया हुजूर की कैफियत देखकर। मैं हुजूर के पास गया, चादर हुजूर के कंधों पे डाली। अच्छा, चादर का मतलब ये नहीं कि कमीज थी ऊपर से चादर, सिर्फ चादर ही थी। सरकार का बदन ऊपर का जो हिस्सा है ये बरहना हो गया था। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझसे रहा नहीं गया, मैं गया और सरकार के कंधों पे चादर डाली और उसकी या रसूलल्लाह आप क्या समझते हैं आपका रब आपको रुस्वा कर देगा? ऐसा नहीं है। अच्छा सुभान अल्लाह। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आंसुओं को पोंछा और मैदान बदर में आए। बुखारी की हदीस पाक है। मैं कहता हूं बदर एक वो मार्का है जो इश्क का ना खत्म होने वाला समुंदर, या आप कह लें तूफान कह लें, या वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता से मोहब्बतों का वो सैलाब कह लें जो दिलों में पैदा करता है। इसके साथ साथ अकायद भी बड़े मजबूत करता है। सरकार मैदान बदर में आते हैं, बुखारी की हदीस पाक है, हुजूर निशान लगाते हैं हादा मसरउ अबा जहल, यहाँ अबू जहल मरेगा। हादा मसरउ उतबा। सरकार एक एक काफिर का नाम ले लेकर जिक्र करते हैं। जनाब उमर के अंदाज के कुर्बान वो कहते हैं अगले दिन जंग हुई, जब खत्म हुई ना तो लोग जंग जीतने का जश्न मना रहे थे और मैं जा जाके के काफिर को देखता था। रात महबूब ने निशान लगाया था, आज काफिर वहां मरा या नहीं मरा। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, कहां मरेंगे अबू जहल उतबा ओ शहबा, के जंग बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। बेसरो सामारी बहुत थी, फरिश्तों की मदद भी आई थी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस जंग को जीतने का सिर्फ एक सबब था, वो हुजूर की रिक्कत अंगेज दुआ और अपने गुलामों पर सरकार द्वारा अलैहि सलाम का वालहाना मोहब्बत बरान था। सुभान अल्लाह।